हेलो एवरीवन। बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जो कि क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट है 29 सितंबर 2020 के लिए। ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है 8th क्लास की वर्कशीट। ठीक है, चलिए लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या किसे कहते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। आज हम इस वर्कशीट में सीखेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, एडिशन एंड एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स अगर हमें दिए हुए हैं तो उनका ऐड कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। चलिए बेटा पहले कुछ समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, एज वी नो दैट क्या लिखा है, 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या कर सकते हैं, अगर कहीं 8 लिखा है तो उसको मैं अगर 8/1 भी लिख सकती हूँ, नीचे 1 लगा दूंगी, रैशनल नंबर बन जाएगा मेरा। अगर लिखा हुआ है 6 को मैं 6/1 लिख सकती हूँ, 14 को मैं 14/1 लिख सकती हूँ, 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ। अगर मैंने 8 + 6 को प्लस किया तो कितना है 14, यानी कि 8/1 + 6/1 = 14/1 आर सेम। लेकिन अगर मैं माइनस करती हूँ, 8 में से 6 गया 2, 8/1 6/1, 8 में से 6 गया 2, 2/1, ये भी एक ही बात है, सेम है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी नीचे 1 लगा कर भी लिख सकते हैं। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि वी कैन इजीली गेट द फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए, इफ़ 2 रैशनल नंबर्स हैव द सेम डिनोमिनेटर देन वी 8। अगर ये कह रहे हैं अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम रैशनल नंबर्स को जैसे कि साइन जो लगा हुआ होता है उसके हिसाब से हम प्लस भी कर लेते हैं, माइनस भी कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 2/3 प्लस 3 लिखा है 4/3, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 3 लिख दिया और ऊपर के नंबर ऐसे ही प्लस हो जाएंगे। 2 + 4 = 6/3। ये कट रहा है, इसे हम काट देंगे, बाकी प्लस हमें ऐसे करना है। अगर हमारा बीच यहाँ लगा हुआ है माइनस 4/3 - 2/3, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है कोई बात नहीं, हमारा डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ऊपर के नंबर क्या हो जाएंगे, सिंपली माइनस हो जाएंगे। 4 में से 2 गया 2/3। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, समझ गए। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है, ऊपर प्लस हो या माइनस हो, जैसे जो प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक बच्चों, नाउ अब कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है। एग्जाम्पल में लिखा है शीला गेव 1/8 पीस ऑफ केक एंड 2/8 पीस ऑफ केक टू हर मदर। यानी कि 1/8 उसने अपने मदर को दे दिया और 2/8 उसने अपने फादर को दे दिया ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। ठीक है, उनके बर्थडे पर ऐसा हुआ कि 1/8 उसके ने मदर को दे दिया, 2/8 उसने फादर को दे दिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ केक शीला गेव हर पेरेंट्स। शीला ने कितना पार्ट अपने पेरेंट्स को दिया। तो देखो 1/8 दिया उसने अपने मदर को, 2/8 उसने दिया उसने फादर को। पूछा जा रहा है कितना केक दिया, तो यानी कि टोटल कर देंगे हम दोनों को। डिनोमिनेटर में 8 है तो हमने क्या करा, 8 लिख दिया और 1 ऊपर लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3/8। एक चीज़ और समझ लीजिए, 3/8 समझ आ गया आंसर। नाउ 1/8 का मतलब होता है हमारे पास 8 पार्ट हैं जिसके अंदर से एक पार्ट हमारा शेडेड है। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है वो हमारा शेडेड पोर्शन होता है। यहाँ लिखा है 2/8, मतलब 8 में से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है। अब आंसर में 8 में से 3 पार्ट हमारे शेडेड हैं। क्लियर बच्चों। नाउ हाउ मच पार्ट ऑफ केक डिड शीला हैव। अब शीला के पास कितना केक बचा है, तो अब हमें पता है 3/8 उसने पेरेंट को दे दिया। टोटल हमारे पास क्या होता है 8/8। ठीक है, टोटल हम क्या मानेंगे 8/8, यानी कि ये हमारे पास पूरा केक था, उसमें से 3/8 उसने अपने पेरेंट्स को दे दिया। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 8 आ गया नीचे, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5, यानी कि 5/8 उसने अपने पेरेंट्स को, वो 3/8 अपने पेरेंट्स को दे दिया, 5/8 उसके पास बाकी बचा है। क्लियर। तो 8 में से 5 पार्ट जो हैं वो क्या हो गए, शेडेड हो गए। ये देखिए 8 में से 5 पार्ट शेड कर दिए। ठीक। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2,
रीता बॉट अ चॉकलेट ऑफ 10 पीसेज। रीता ने 10 पीसेज चॉकलेट खरीदे, जिसमें से शी गेव 2 पीसेज टू श्याम, 2 पीसेज उसने श्याम को दे दिए, 3 पीसेज टू मीना, यानी कि 3 पीसेज उसने मीना को दे दिए। यहाँ समझिए टोटल चॉकलेट कितनी थी उसके बाद 10, 2 पीसेज उसमें से उसने किसको दे दिए, श्याम को दे दिए, तो हमने 2 शेड कर दिया। नाउ 10 में से उसने 3 पीसेस दे दिए मीना को, 10 था हमारे पास भी टोटल, उसमें से 3 पीसेस उसने किसको दे दिए, मीना को। अब हमसे पूछा जा रहा है टोटल उसने हाउ मच पार्ट, आप इसे वर्कशीट में देखने की कोशिश करिए। हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड श्याम एंड मीना ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब सारा उसने टोटल कितना दिया उसने, और शेड द पोर्शन, पोर्शन को शेड भी करना है। तो अब कितना दिया, यहाँ प्लस लग रहा है, प्लस से हमें समझ आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हमारा क्या आ जाएगा 10, और 2 + 3 कितना होता है हमारा 5, 5/10 इज़ द आंसर। ठीक, उसमें से हमें 5 पार्ट शेड कर देने हैं, यानी कि 1, ये भी कर देंगे शेड, और ये हो गया शेड, और इसमें से 1 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 5 पार्ट इसमें से शेड हो गया, यानी कि 10 में से 5 पार्ट हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हाउ मच पार्ट, कितना बचा था हमारा 3 और 2 5/10 बचा था। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड रीता लेफ्ट विद, अब उसके पास कितना बाकी बचे हैं। तो देख लीजिए बेटा, जब भी पूरी चॉकलेट की हम बात करेंगे, पूरी की बात करेंगे तो 10/10 कर दिया। ठीक है, पूरी चॉकलेट उसके पास इतनी थी, उसने 5/10 जो है उसने क्या किया, रीता को दे दिया, मीना को और श्याम को दे दिया रीता ने। अब रीता के पास कितनी बाकी बची, तो बाकी बचने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 10 10 10 आ गया, और 10 में से 5 गया, यानी कि 10 - 5, 10 - 5 कितना होता है 5/10, वही हमें शेडेड भी करने हैं, यानी कि इसमें से 5 पार्ट जो है हम शेड कर देंगे। समझ आया बच्चों, ये हम 5 पार्ट इसमें से शेड कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये तो था हमारे सॉल्व हुए क्वेश्चन, सॉल्व नहीं थे, अधूरे अधूरे से सॉल्व थे। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, रियली इट इज़ टू इजी, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बिलो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहे हैं 2/4, यानी कि 4 में से 2 पार्ट शेडेड हैं, जो कि हमें दिख रहे हैं। माइनस, देखिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है माइनस, यहाँ पे कह रहे हैं 4 में से 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा आंसर क्या आएगा, तो देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, एक बार 4 लिखा, ऊपर लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1, यानी कि 2 - 1, तो कितना आ गया आंसर 4, 1/4, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर आ गया 1/4। अब 4 में से 1 पार्ट इसमें हमें क्या करना है, शेड कर देना है। क्या कर देना है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट हमारा शेड कर देंगे, तो हम सेंटर वाला कर देते हैं, तो दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, 4/5, यानी कि 5 में से 4 पार्ट आपके शेडेड हैं, जो कि हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे 5 में से 3 पार्ट हमारे शेडेड हैं, 1 2 3। ठीक, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 5 लिख देंगे, ऊपर लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3, 4 + 3, तो कितना हो गया 7/5। ठीक है, तो 5 में से हमें क्या करना है, 7 पार्ट, 5 में से हम 5 और 7, तो हम इसको 7/5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7/5 को मैं लिख सकती हूँ 1, 5 1 = 5, इधर देखिए कितना आ रहा है हमारा 7/5। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 1 = 5 और 2, यानी कि देखो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको मैंने 5 × 5 और यहाँ प्लस हो गया, तो 5 × 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कि एक तो पूरा शेड होगा, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा शेड होगा। ठीक है, पूरा शेड होगा, और जो दूसरा बॉक्स दे रखा है उसमें 5 में से 2 पार्ट उसके शेड होंगे, यानी कि ये और ये। ठीक है बेटा, जब भी इस तरह का कोई फ्रैक्शन आती है, ठीक है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
नीचे का नंबर आपका छोटा है, बड़ा ऊपर का नंबर बड़ा है। जैसे हम कह रहे हैं 5 में से 7, तो आप सोचोगे 5 में से 7 कैसे कैसे हम शेड कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में और फिर हम इसको शेड कर देंगे। ओके बेटा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई, अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़ बेटा, और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। थैंक यू सो मच।